हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिफ्रैक्शन का लेक्चर है। इसमें आज हम आपको लेंस मेकर फार्मूले के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी बोर्ड में इसके क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, इसलिए आप इनके न्यूमेरिकल की जो है वो प्रैक्टिस करें। ऑप्टिकल के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें प्लस और माइनस का हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, ये कि ये क्वेश्चन नंबर 1 डालें। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, नोट करें डायग्राम में। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R2 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। आप लैंग्वेज भी नोट कर लें। लिखिए, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, its focal length is 80 centimeter. Under water, calculate the refractive index of material of the lens. Given refractive index of water 4/3. इसका मतलब है कि ये जो लेंस है, इसको जो बाहर का मीडियम है वो वाटर है, ठीक। और वाटर का म्यू ले लें या एन ले लें, एक ही बात है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 गिवन है। बाहर वाटर है और इसका मटेरियल जो है, अंदर का जो मटेरियल है म्यू ग्लास है उसका, तो इसे ग्लास ले रहे हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, ठीक। हमें मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आप लोग ध्यान रखना कि हमने बताया था कि जो फार्मूला है फोकल लेंथ का, अब ये वाटर में है तो हम इसको FW लिख दे रहे हैं, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो इन वाटर, ठीक। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ भी लिख दे रहे वाटर, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे ये वाटर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ पर W/μg यूज करेंगे फार्मूले में। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला जो जनरल है वो 1/F इक्वल्स A/μg, ये एयर के लिए है, -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2 है। और यही अगर हम मान लीजिए वाटर में फिलअप कर देते हैं तो फिर WNG -1 1/R1 -1/R2 और WMG जो है वो A/μg/A/μW है। ये फार्मूला जनरल है। आप लेंस मेकर का फार्मूला ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर नोट कर लें, 1/R1 -1/R2, ठीक। अब WNG का जो फार्मूला है WMG का, वो A/μg/A/μW होगा, वो वहाँ हमने नोट किया है, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो वाटर में डालने पर इसकी फोकल लेंथ गिवन है, वो है 80 सेंटीमीटर। दूसरा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखें, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। और WNG की जगह ये पुटअप कर दें, A/μg डिवाइडेड बाई A/μW। WMG की जगह इसको पुटअप कर दिया फार्मूले को, और यहाँ पर है -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। यहाँ ध्यान रखें, जो फर्स्ट सरफेस है R1 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। दूसरी बात, R2 की जो आप वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट को होगा। हम कोऑर्डिनेट ऑप्टिकल सेंटर पर अटैच करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी। इसमें जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो साइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं कि WNG को जो है वो पहले कैलकुलेट कर लें या डायरेक्ट वैल्यू डाल दें। हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, इस वाले में। यहाँ पे भी आप पुटअप कर सकते हैं, हमने इसमें वैल्यू डाली है 1/80 A/μg आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई A/μW, ये दिया हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्टिव कितना है, 4/3, ये 4/3 -1
1/R1 इनफाइनाइट है, ठीक, ये वहां नोट किया है, और R2 की वैल्यू निगेटिव डाली जाएगी, ठीक। तो आप चाहें तो यहाँ पर ही डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे वहां पर मिस्टेक ना हो। विद साइन हमने पहले ही नोट कर दिया है, तो माइनस, और यहाँ पर फिर माइनस में 10 डालें, ओके। इससे आप जो है वो ए म्यू जी को कैलकुलेट करें, वो हम डायरेक्ट ले रहे हैं। ये ए म्यू जी की जो वैल्यू आ रही है वो 3/2, और ध्यान भी रखें कि इन जनरल है, वैसे वैल्यू चेंज कर देंगे तो कुछ और भी आएगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 होता है, जनरली है, कोई डाटा वो चेंज भी कर सकते हैं। तो एक तो दो फार्मूले याद रखें कि अगर हम किसी लेंस को एयर में डाल दें तो यहाँ पर ए म्यू जी, कहीं कहीं पर म्यू को एन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप ए एन जी भी लिख सकते हैं। वाटर में डाल दिया तो फिर डब्ल्यू म्यू जी -1, डब्ल्यू म्यू जी का फार्मूला ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। कोई और अगर मीडियम है तो फिर उसमें आप फिलअप कर दें इसको, ठीक। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, इसमें R1 और R2 के जो साइन आप डालते हैं वो प्रॉपर साइन होने चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 और लिखिए, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस विच इज मेड ऑफ ग्लास, ब्रैकेट में म्यू लिख दें 1.5, विच इज मेड ऑफ ग्लास, ब्रैकेट में लिख दें 1.5, यानी कि 3/2, ठीक, हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस विच इज मेड ऑफ ग्लास, ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 3/2, हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। इट इज नाउ completely immersed in a transparent liquid having refractive index 1.75. Find the new focal length of lens. तो जनरल में जो इन्होंने दे रखा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 डालें, अच्छी इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन लगाकर, जिससे कि आप जो है वो बोर्ड में लगा सकें। तो यहाँ पर एयर में फोकल लेंथ दी हुई है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये R2, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। एयर में इसकी फोकल लेंथ जो गिवन है वो आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए अगर कॉनकेव होता ध्यान रखना निगेटिव लेना। और इसका एयर में जो ए म्यू जी दिया हुआ है वो 1.5 यानी कि 3/2 है, ये 20 सेंटीमीटर, और इसके मटेरियल जो ग्लास का है यानी कि ए म्यू जी वो 3/2 है, ठीक। अब आपने क्या किया कि इसको किसी लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि ए म्यू एल से लिक्विड हो गया, और उसका एयर के रिस्पेक्ट या वैक्यूम के रिस्पेक्ट ही हमेशा होता है, ये 1.75 दिया है, ठीक है। तो जब आपने इसको यहाँ एयर रखा तब यहाँ फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f A इज इक्वल टू ए म्यू जी -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2, और जब लिक्विड में डाल दिया तो फोकल लेंथ FL ले रहा है, यहाँ क्या होगा L म्यू जी -1 इन ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने थ्योरी में भी नोट कराई है, ये इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद इनको डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइडेड बाई 2 तो FL न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा ए म्यू जी -1, हमने इसको डिवाइड किया है 1 डिवाइडेड बाई 2, इसलिए FA नीचे आ गया आपका, ठीक, और FL ऊपर आ गया, ठीक। ए म्यू जी -1 अपान एल म्यू जी -1, ये बन जाएगा फार्मूला, और आपका ये 1/R1 -1/R2 जो है वो हमेशा आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप दो इक्वेशन बनाकर या आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये लिक्विड है, ये ग्लास है, ये लिक्विड है, तो इसमें फार्मूला में नोट कर दें
कि एल म्यू जी क्या होगा, ए म्यू जी डिवाइडेड बाई ए म्यू एल। ए म्यू जी कितना है 1.5, ये कितना है 1.75। ठीक, अब वहां पर वैल्यू पुटअप कर दे, ये हमेशा निकाल के और तब इसमें वैल्यू डालना। हमें एफ एल निकालना है और एफ ए गिवन है, कितना है एफ ए 20, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव लिया है। ए म्यू जी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 1.75 माइनस 1, तो ये 1.5 माइनस 1 ये 0.5 रह जाएगा, और इसका एलसीएम ले लें तो 1.75 ऊपर हो जाएगा आपका, और ये 1.5 माइनस 1.75 हो गया। ठीक, एलसीएम लेने पर ये न्यूमरेटर में ऊपर चला गया, तो नेचुरल है कि ये क्वांटिटी कम है और ये ज़्यादा है। वैसे भी ध्यान रखें कि जब कभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ऐसे लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होने का मतलब कि कॉन्वेक्स जो होगा वो कॉनकेव की तरह काम करेगा, और अगर कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। क्योंकि ये कॉन्वेक्स था, फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, अब जो एफ एल आ रहा है वो आपका निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके करना, एफ एल जो है यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आ रही है वो -70 आ रही है, तो -70 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ से नेगेटिव बनेगा और बाकी सारे डाटा में पॉजिटिव है। तो समझ गए होंगे आप बात जो है कि एल एन जी निकाल कर, एल म्यू जी निकाल कर यहाँ पर नीचे नोट भी कर दें। फोकल लेंथ इन ए लिक्विड, फोकल लेंथ इन ए लिक्विड comes out to be negative, comes out to be negative. Hence nature of the emerged lens, hence nature of the emerged lens will be concave, क्योंकि कॉन्वेक्स था और किसका काम करेगा, कॉनकेव का काम करेगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखें अगर कभी भी डायग्राम बनाने को आ जाए तो डायग्राम में जो है आप इसको कन्वर्जिंग की बजाय डाइवर्जिंग वहां पर शो करेंगे। ठीक, अगर डायग्राम बनाने को आता है तो कन्वर्जिंग की बजाय डाइवर्जिंग शो करेंगे, यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस था इसमें इसका जो म्यू था वो 1.5 था, और बाहर जो लिक्विड है उसका जो म्यू था वो 1.75 था, तो इसमें जो रे आएंगी ये कन्वर्ज होने की बजाय ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक, इस तरह से ये बिहेव करेगा। तो ध्यान रखना अपने डायग्राम को, वहां डायग्राम बना देना कि कन्वर्जिंग की बजाय डाइवर्जिंग का काम करेगा ये। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड of glass of refractive index, a double convex lens made of glass of refractive index 1.56 has both radii of curvature यानी R1 R2 है, both radii of curvature of magnitude 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पहले डाटा नोट किए जाएं। आपको म्यू दे रखा है मटेरियल का, यानी कि ए म्यू जी 1.56 दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस में जो R1 है वो ये रिफ्रैक्ट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, R2 इसका होगा। R1 जब भी लेंगे तो वो पॉजिटिव, क्योंकि इधर बनेगा ऐसे, ठीक, राइट को, तो ये पॉजिटिव और R2 नेगेटिव। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको गिवन है क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो R1 आपका +20 होगा और ये -20 होगा। ठीक, साइन की मिस्टेक ना हो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे उसमें लिखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। If an object is placed at a distance of 10 centimeter from this lens, find the position of
इमेज फॉर्म्ड। तो इसमें हमारा जो लेंस मेकर फार्मूला है उसमें हम डायरेक्ट पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू a म्यू g माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। एयर में फोकल लेंथ है इसलिए हमने एयर लिख दिया ये। अब ए म्यू जी आपको गिवन है वो है 1.56 माइनस 1, R1 यहाँ पर 1/20 माइनस और ये -20। इसका बहुत ध्यान रखना कि ये वाले सरफेस का निगेटिव होगा, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पर आप 20 डालकर इसको कट कर देंगे और फोकल लेंथ इनफाइनाइट बन जाएगी। इस तरह से एयर में फोकल लेंथ जो है वो आपकी यहाँ कैलकुलेट हो गई। ये फोकल लेंथ आ रही है 17.86 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप इसमें फार्मूला जो लेंस फार्मूला है इसका डेरिवेशन है उसमें वीडियो में कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक, ये गॉसियन फॉर्म कहलाती है या लेंस फार्मूला कहलाता है। इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आपको दी गई है। इसका मतलब है कि आपको u -10 दिया हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, और डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो इधर को आएगी, यानी कि u इसमें हमेशा नेगेटिव में यूज करेंगे। ठीक, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स की जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 1/v आपको निकालना है तो हमने u को राइट में ले गए, इसकी जगह -10 वैल्यू पुटअप कर दें और फोकल लेंथ की जगह 17.86 डाल दें तो इससे v का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये जो v आपका आ रहा है ये माइनस में 22.72 आ रहा है, माइनस में 22.72 आ रहा है। ठीक, ये इमेज वर्चुअल बन रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम यहाँ आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। इस तरह का जब कभी भी बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में आंसर आए तो एक बार जरूर रिमाइंड कर लें। देख लिए आपका फोकल लेंथ कितना आया 17.86, ये आपका एफ है 17.86 पर, और ऑब्जेक्ट कितने पर रखा है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, नेचुरल है, आपको मालूम है। जबकि फोकस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इसीलिए इसमें जो v आ रहा है वो आपका निगेटिव आ रहा है। ठीक, v की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो एक बार एग्जाम में जैसे माइनस प्लस आए तो रिमाइंड कर लें कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इमेज किस जगह बन रही है, जिससे कि अगर मिस्टेक होगी ना कैलकुलेशन में तो आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक आप उसको पकड़ लेंगे और अपनी मिस्टेक को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा आइडिया रखें कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर इमेज बन रही। तो आपको याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के अंदर रखते हैं तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये फोकस से आपकी होके चली गई, दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से ले लें, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसको पीछे बढ़ाने पर इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक, जो कि आप डिस्टेंस निकाल चुके हैं। v ये माइनस में आ रही है तो v आपकी ये माइनस आपका वैल्यू आ रही है -22/-22.72 यहाँ आ रही है। तो समझ गए होंगे फोकस के इधर बन रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है ना, उसको आप लिख भी सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ convex surface. Find the radius of curvature of convex surface of plano-convex lens whose focal length is 0.3 मीटर and mu 1.5। फोकल लेंथ दी हुई है आपको, म्यू दिया है और फोकल लेंथ दे रखी है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। फोकल लेंथ 0.3 और म्यू 1.5, 0.3 मीटर और म्यू 1.5। ओके, और इसको आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लेंस मेकर फार्मूले को लगा दें 1/f इज इक्वल टू
म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f, यहाँ पर हम 30 डाले दे रहे हैं, आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक। म्यू 1.5 माइनस 1। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अभी हमने यूज किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, R1 इनफाइनाइट होगा और ये कैलकुलेट करना है। तो ये अगर आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हमने R लिख दिया R2 की जगह, अब R2 लिख दें, एक ही बात है। तो इससे R2 आप निकाल लें, 1/इनफाइनाइट की जगह 0 पुटअप कर दें। R2 आ रहा है माइनस में आपका 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया। आप अगर पहले से रख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, उससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इसमें कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन, उनको ध्यान रखना, ये बात बोर्ड के लिए है या केवल क्वेश्चन, और जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव के लिए तो पहले से होते हैं, क्योंकि उस लेवल तक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, हमने n ले लिया और बाहर n1 है। मान लीजिए आपको कोई डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम ये पूछा गया है, ये गिवन है डायग्राम, ये इस तरह का, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, या म्यू1 ले लें, एक ही बात है। अब ये है तो कॉन्वेक्स, लेकिन रेज को इसने डाइवर्ज कर दिया है, तो पूछते हैं कि रिलेशन बताएं n1 n2 में क्या है, या ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं। तो इसमें चूंकि नेचर चेंज हो गया है, इसका मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मान लीजिए ये डायग्राम दे दिया गया, ये कॉनकेव है, कि ये डायग्राम दिया आपकी, देखो रे सीधी चली गई। अब इस टाइप के डायग्राम अगर देते हैं और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ n2 है, यहाँ n1 है, तो फिर n1 इज इक्वल टू n2 होगा, क्योंकि रे पैरेलल चली गई। ठीक इसी तरह से ये मान लीजिए कॉनकेव लेंस है आपका, और कॉनकेव लेंस में रेज ये आ रही हैं और ये रेज आपकी डाइवर्ज हो गई। अब कॉनकेव तो वैसे ही डाइवर्ज करता है, इसका मतलब ये जनरल है। जनरल का मेरा मतलब है कहने का कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, बाहर n1, ये n2, तो इसमें जो n1 है वो लेस देन n2 होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कि जो बाहर का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन मटेरियल ऑफ द लेंस होगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में थोड़ा नेचर देख लेना कि किस टाइप का नेचर लेंस का दिया हुआ है, और उसको फिर उसी हिसाब से आप n1 ग्रेटर n दें, म्यू दें, उसी हिसाब से आप उसको चेंज कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और नोट करें जरा, लिखिए ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ, हमने अभी डाइवर्जिंग का नहीं लिया है इसलिए डाइवर्जिंग का नोट करें। ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, डाटा हम नोट करते जा रहे हैं। डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी, ग्लास का ले रहे हैं, ये 1.5, वैसे भी 1.5 ग्लास का होता है, 3/2। लिखिए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर। एयर में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी एफ ए, वो भी माइनस में लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस बोला है। ठीक, जनरल में ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग हो, लेकिन जब जनरल क्वेश्चन लिखा हुआ है और लिखा एयर में इतनी फोकल लेंथ है और डाइवर्जिंग लिखा है, ठीक, इसका मतलब वो डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि फोकल लेंथ निगेटिव होगी। तो 15 सेंटीमीटर इन एयर हैज सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ साइड्स, यानी रेडियाई ऑफ कर्वेचर दोनों के सेम है, R1 और R2 इनके मैग्नीट्यूड सेम है। साइन तो फिर लिए जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इफ इट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, अब
ए म्यू एल, जिसमें इसको डिप किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। ओके, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर के कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। जैसे एयर में फोकल लेंथ का फार्मूला है ए म्यू जी -1 इन ब्रैकेट 1 दिए जरूर है R1 R2 इन्होंने, ये दोनों इक्वल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आप रखना चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। आप हमेशा 2 इक्वेशन बनाएं FL, क्योंकि रेडियाई ऑफ कर्वेचर तो चेंज होगा नहीं डिप करने से। यहाँ पर एल म्यू जी -1 और ये ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। अब आप क्या करें कि इसको इसमें डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें तो नेचुरल है कि FL ऊपर हो जाएगा और FA डिनोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आपने 1 से डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर में ये रहेगा। ठीक, यानी कि ए म्यू जी -1 डिवाइडेड बाई एल म्यू जी -1। यहाँ पर हमें लिक्विड में फोकल लेंथ निकालनी है, एयर में फोकल लेंथ गिवन है, वो भी -15 ये दिया हुआ है। ठीक, अब आप एल म्यू जी का फार्मूला लिख दें तो एल म्यू जी होगा ए म्यू जी अपान ए म्यू एल। ठीक, ए म्यू जी कितना है 1.5, ए म्यू एल कितना है 1.7, वो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दिया करें तो ये 1.5 - 1 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 1.7 - 1। ठीक, नेचुरली यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना ये 1.7 तो ऊपर आ जाएगा। हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं एक लाइन और, FL अपान -15 ऊपर 0.5 इसमें से माइनस करें, एलसीएम लेके 1.7 न्यूमरेटर में और नीचे 1.5 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो निगेटिव में 0.2 आएगा। नेचुरल है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और लिक्विड में इसकी जो फोकल लेंथ हमारी आ रही है वो फोकल लेंथ आपकी क्वेश्चन में ये 63.75 ये बन गई फोकल लेंथ। और कैसी आई, पॉजिटिव आई। क्यों? क्योंकि मटेरियल के जो बाहर का है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 वो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। इसका मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। इसमें अच्छी तरह से लर्न कर लें बोर्ड के लिए कि जब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी और जो कॉनकेव की फोकल लेंथ निकालेंगे वो आपकी निगेटिव आएगी। इस क्वेश्चन में कॉनकेव की फोकल लेंथ गिवन थी, इसलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है। यानी डाइवर्जिंग की बजाय यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका ये डाइवर्जिंग की बजाय कन्वर्जिंग का काम इस क्वेश्चन में करेगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने नहीं निकाला है, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका R2, इधर देखिए ये इधर रेडियस बनेगा, इसके लिए R1 क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव, R2 कितना लेंगे, इसका हमेशा पॉजिटिव। जब कॉन्वेक्स लेंस कभी लगाएं और अगर R1 R2 का कैलकुलेशन करना है या वैल्यू निकालनी है तो R या वैल्यू गिवन है तो R1 कैसा होगा, पॉजिटिव, R2 कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर हम बड़ा बड़ा नोट कर दे रहे हैं लार्ज में, R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। इसमें ये वाला पोर्शन R2 नेगेटिव और R1 पॉजिटिव, यानी कि इसमें R2 नेगेटिव और R1 को पॉजिटिव, क्योंकि राइट में है ये। हम कोऑर्डिनेट रूल का यूज जो है वो प्लस और माइनस में करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर पर क्या करते हैं कि ओरिजिन को लगा देते हैं, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर पर, और वहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। रूल्स हमने इमेज फॉर्मेशन की वीडियो में डाले हैं, अगर आप वो नहीं देखा हो तो उसको चेक करें। हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही लेंस में हमेशा जो कोई भी लेंस हो उसमें जो लेंथ मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से,
और कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलेंगे कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है, इसमें ये लेंस इन्होंने दे रखा है, ये ठीक। तो इस लेंस के लिए आप यहाँ पर म्यू दिया है 1.5, ठीक, और इसके 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रेडियस आप कर्वेचर दे रखे हैं। ये नेचुरल है, इसका रेडियस आप कर्वेचर कम होगा, यहाँ पर ये वाले का, ये जो बाहर को है, ठीक, और अंदर वाला जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो एक का रेडियस आप कर्वेचर C1 पर और दूसरा C2 पर, ठीक। ध्यान रखना लेंस में जैसे आपने ऐसे बनाया, इसका कर्वेचर ज्यादा होता है, यहाँ पर थिकनेस ज्यादा है, ठीक। तो थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या करेंगे कि इसकी जो रेडियस आप कर्वेचर बनेगी बाहर वाले की वो कम बनती है। इसको हमने थ्योरी में आपको करा रखा है, ये R1 और इसका ये रेडियस आप कर्वेचर बड़ा बनेगा, ये R2 होगा, ठीक है। अब इसमें म्यू लिख दें, म्यू है 1.5, तो 10 और 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो R1 है वो 10 सेंटीमीटर है, ये R1 इसका बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ बना दे रहे हैं। क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें जो R1 की वैल्यू दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर और जो R2 दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर। अब जरा माइनस प्लस का ध्यान दें, ये दोनों ही राइट को हैं। ऑप्टिकल सेंटर पर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर से जो आप डिस्टेंस लेंगे वो दोनों ही डिस्टेंस यहाँ पर राइट को होने की वजह से ये पॉजिटिव में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दें, फार्मूला लगा दें, लेंस मेकर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, म्यू 1.5 गिवन है और 1/r1 यानी 10 माइनस 1/20, R2 20 दिया हुआ है। नेचुरल है कि R1/R2 स्मॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर यह 40 आ रहा है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक। और आप समझ गए होंगे ये कॉन्वेक्स का पार्ट है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ठीक। तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव जो है वो आनी भी चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप और नोट करें, लिखिए ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस has focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface। बाई कॉन्वेक्स यानी दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फोकल लेंथ है आपकी क्वेश्चन के अंदर वो 2/3 r के इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की 2/3। ए बाई कॉन्वेक्स लेंस has focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface। Calculate refractive index of material, यानी म्यू का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हैं, विद साइन आपको डालना होगा। फोकल लेंथ दी हुई है 2/3r, तो 3/2r इक्वल्स म्यू माइनस 1। इसका फर्स्ट सरफेस का ये पॉजिटिव और सेकंड का नेगेटिव, तो माइनस और यहाँ माइनस r लगाएं, ठीक। तो नेचुरल है कि माइनस माइनस आपका मिलकर क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, तो ये वैल्यू आपकी जो म्यू की आ रही है वो 1.75। आप इन जनरल ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी भी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पूछी जाएगी,
वो हमेशा आपकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, वो कभी स्मॉल नहीं होगी। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन छोटा सा नोट करें, लिखिए, ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस म्यू 1.5 disappear in the liquid. What is the refractive index of liquid? Is the liquid water? देखिए, एक मैजिशियन ने लेंस को किसी लिक्विड में डाल दिया और वो डिसअपियर हो गया। तो डिसअपियर होने का मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, वो प्लेन शीट का काम कर रही है। इसका मतलब है कि बाहर के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना। डिसअपियर हो गया यानी कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई। ठीक, म्यू1 और म्यू2 दोनों इक्वल हैं और तभी वो डिसअपियर होगा। ऐसी कंडीशन में फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक, वो प्लेन शीट की तरह काम करेगा। इसका मतलब है कि जिस फार्मूले के अंदर हम 1/f = म्यू का मतलब है कि μ2/μ1, μ2 बाहर का, μ1 मटेरियल का, और 1/r1 - 1/r2, तो डिसअपियर हो गया, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब है कि μ2 - μ1 1 के, तभी 1 - 1 0 होगा, तो μ2 = μ1 होगा। इसका मतलब बाहर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। और सेम आने का मीनिंग है कि आपका, लेकिन ये वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मटेरियल 1.5 है और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपको मालूम होगा कि 1.33 होता है, इसलिए वाटर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी लेंस को किसी हम मटेरियल में, लिक्विड में डालते हैं, ठीक, बाहर का मटेरियल अगर वो डिसअपियर हो गया तो इसका मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और नोट करें, देखिए, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 is immersed in a liquid of refractive index 1.3। अगर ऐसा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप फिर पूरा आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि पहले एयर में जो फोकल लेंथ है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.2 दिया है, 1.2 - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। सेकंड केस में लिक्विड में डाला। अब आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं और लिक्विड जिसमें आपने पुटअप किया है उसका 1.3 है, तो एल म्यू जी लिखा जाता है। एल म्यू जी क्या होगा? ए म्यू जी/ए म्यू एल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? एल म्यू जी होगा, यानी 1.3 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 1.3 और 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी जरूरत नहीं r1 r2 निकालने की, आप इनको दोनों को डिवाइड कर दें तो एफएल की जो वैल्यू है आएगी वो एफए के टर्म्स में निगेटिव आएगी। ये आ रही है -2.6 एफए। तो पूरा ठीक से क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को यहाँ पर समझें। उसने यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। इसका मतलब एफए पॉजिटिव होगा और एफएल नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि लेंस का नेचर चेंज हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो बाद में आप यहाँ पर वो उसमें लिख देना कि दिस लेंस विल बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी 2.6 times the initial focal length, 2.6 times the initial focal length। तो ओके स्टूडेंट, हमने अब आपको लेंस मेकर फार्मूला के बोर्ड लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट हैं अगर आप ठीक से ध्यान रखेंगे। केवल इतना लर्न रखें कि अगर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के मीडियम से ज़्यादा है तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा।
ठीक, न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखें कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव आएगी। वैल्यू डालते समय ध्यान रखें अगर गिवन है तो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव डालें, कॉनकेव की नेगेटिव डालें। R1 R2 के हमने साइन आपको बता दिए हैं, उनके साइन में पॉजिटिव और नेगेटिव का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।